रिकॉर्डिंग फर्स्ट ना। हमारी एक्सरसाइज है 4.1। सो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर डी। ये सारे के सारे फंक्शन इम्प्लीसिट फंक्शन है। e रेज टू द पावर x प्लस x, e रेज टू द पावर y प्लस y. Now we are going to take the derivative. Anyone, what is the derivative of e raised to the power x? e to the raised power of x. Great, Zabardast. Now the derivative of x is 1, and you know the derivative of e की power y is e raised to the power y, and the derivative of y is dy over dx. And again you have to take the derivative of y, which is dy over dx. And you know in the case of implicit function, हमें dy by dx को common लेना पड़ता है. So if I take common dy by dx on the right, I will left with e raised to the power y plus 1 का ब्रैकेट में इनक्लोज करके ना dy over dx को मैंने कॉमन ले लिया. ठीक है, मेरे पास रह जाएगा e raised to the power x plus 1. अब मुझे एक बात बताइएगा कि dy over dx तो हमारा अकेला हो जाएगा ना एट द एंड. सो मेरे पास रह जाएगा e raised to the power x plus 1 divided by e raised to the power y plus 1. Okay, so I should mention this. The reason is very simple कि implicit function में ना हमें later on इसकी value भी put करनी पड़ती है. So जब value put करनी पड़ती है तो what does it means कि उसको हमें save रखना होगा, क्योंकि हमने इसको later on use भी करना है. Now it's time कि हम second derivative लेने जा रहे हैं. You know what is the notation for second derivative? d square y divided by dx का square. This is the notation for second derivative. Applying the second derivative. अच्छा, ये एक बात नोट कीजिएगा, ये जो मैं डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लेता हूँ ना, अब देखिए मैंने कहीं डेरिवेटिव मेंशन नहीं किया. डेरिवेटिव इसके दो तरीके हैं, या तो आप लिख लें टेकिंग डेरिवेटिव, या आप दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दें. क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस हो गई है ना, तो मैं ये चीजें मेंशन नहीं कर रहा होता, लेकिन आप लोगों को ये चीजें स्किप नहीं करनी. ठीक है, जब भी मैं आपके टेस्ट चेक करूं, सॉल्यूशन चेक करूं, तो उनमें ये चीजें लाजमी होनी चाहिए. टू सेव द टाइम मैं ऐसा कर रहा होता हूँ. क्वेश्चन रूल बच्चों लगा रहा हूँ. e raised to the power y plus 1 second as it is. फर्स्ट का डेरिवेटिव e raised to the power x का डेरिवेटिव e raised to the power x, और 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस e raised to the power x plus 1. Okay, what is the derivative of e raised to the power y? E raised to the power y and dy over. Yes, exactly, dy over dx. Great. सर ये आप कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं? जी दोबारा बताइएगा मोइस. ये आप कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं? ये इधर से मोइस, इसका देखें क्वेश्चन रूल लगा रहा हूँ. सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट सेम सेकंड. सही है. और डिवाइडेड बाय ना सेकंड का होल स्क्वायर. आई मस्ट राइट सेकंड का होल स्क्वायर. नाउ कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द डेरिवेटिव, यानी dy बाई dx की जो वैल्यू हमने प्रीवियस पेज पे लिखी है ना, वो यहाँ पुट कर दूंगा और इनको ना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो e रेज टू द पावर x इंटू e रेज टू द पावर y. यू नो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी बेसिस ऐड हो जाती हैं. ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, बिकॉज बेसिस सेम है इनकी. अब e के पावर x 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, सो e रेज टू द पावर x आ जाएगा. फिर माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होने जा रहा है e रेज टू द पावर x प्लस y, और साथ यू कैन सी कि dy ओवर dx भी है, तो वो भी लिखा जा सकता है. ठीक है, ये मैंने लिख दिया. अब देखिएगा बच्चों, तवज्जो रखिएगा, ये माइनस है 1 और माइनस e रेज टू द पावर y dy बाई dx आ जाएगा. क्लियर है बच्चों? बात बताएं भाई. यस यस सर. ये वाला स्टेप वापस से बताएंगे? जी मैं दोबारा बता दूं. और डिवाइडेड बाय, मैं ये लिख लूँ ना पहले, e रेज टू द पावर y प्लस 1 का होल. इधर देखें ना मोइस, ये जो ब्रैकेट है e रेज टू द पावर y दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर x प्लस y बन जाएगा,
इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर y बन जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, ये dy by dx भी तो है, ये दोनों के साथ आएगा, ये देखें दोनों के साथ, ठीक है। Now you can put the value of dy by dx, but before that जो चीजें आपने as it is रखनी है ना, उनको as it is रखते हैं। e raised to the power x plus y as it is, plus e raised to the power x as it is, minus e raised to the power x plus y as it is. Now you can put the value of dy by dx, which is e raised to the power x plus 1 डिवाइडेड बाय e की पावर y प्लस 1। ये मैंने dy ओवर dx की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये लेंथी क्वेश्चन है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और माइनस e की पावर y अपनी जगह पे है, एंड नाउ अगेन ब्रैकेट में ना e की पावर y प्लस 1 पुट कर रहा हूँ, सॉरी dy ओवर dx की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये बच्चों बात आपको क्लियर हो रही है, बताइएगा काइंडली। Yes. सही है। एंड यू नो वी हैव टू डिवाइड this whole expression with e raised to the power y plus 1 का होल स्केयर। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये टोटल ना 4 टर्म्स है, 1 2 3 एंड 4। हर टर्म के नीचे ना, फर्ज करें ये टर्म है, इसके नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है डेफिनेटली, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे तो इसका अपना डिनोमिनेटर है ना, और इसके नीचे भी इसका अपना डिनोमिनेटर है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हेन आई विल टेक द एलसीएम, देखिएगा e raised to the power y plus 1 is the LCM। अब जरा देखिएगा, ये e की पावर y प्लस 1 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो e की पावर x प्लस वाई इंटू e की पावर y प्लस 1 प्लस e रेज टू द पावर x। अब ये वाला जो एलसीएम हमने लिया है, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, e रेज टू द पावर y प्लस 1। अब ये वाला जो e रेज टू द, ये जो e की पावर x प्लस 1 है, ये इसके साथ एज इट इज आ जाएगा, फिलहाल इसको एज इट इज लिख दें, e की पावर x प्लस 1, ठीक है ना। और वो वाला जो माइनस e की पावर y है, वो भी e की पावर x प्लस 1 के साथ आप लोग एज इट इज लिख दें, ठीक है ना। सॉरी, e की पावर x प्लस नीचे और प्लस 1, और ये जो होल डिनोमिनेटर रहेगा ना, वो तो रहेगा ही रहेगा डेफिनेटली। सो ये होल डिनोमिनेटर बच्चों हम लोग लिख रहे हैं, वो रहेगा e की पावर y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइएगा कि ये चीज यहाँ शिफ्ट हो सकती है ना, यहाँ ऐसा हो सकता है बच्चों, बताइएगा। सो अब जरा न्यूमिनेटर में बहुत ज्यादा सबकी तवज्जो चाहिए होगी, क्योंकि न्यूमिनेटर में बहुत जबरदस्त मल्टीप्लिकेशन होने जा रही है। इधर देखिएगा, इसको मैं जब इसके साथ बच्चों लिखूंगा ना, मल्टीप्लाई होगा, एंड यू नो इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये बनेगा e की पावर x प्लस 2y, ठीक है। ये चीज 1 के साथ जाएगी तो जस्ट e की पावर x प्लस वाई आ जाएगा। ये चीज जब इसके साथ जाएगी तो जस्ट e की पावर x प्लस वाई आ जाएगा। ये चीज जब 1 के साथ जाएगी तो जस्ट e की पावर x आ जाएगा। आगे देखते जाइएगा, ये जब इसके साथ जाएगी तो माइनस e की पावर 2x प्लस वाई आ जाएगा, बेसिस सेम पावर विल बी एडेड। ये चीज इसके साथ आएगी तो माइनस e की पावर x प्लस वाई आ जाएगा। ये चीज, सॉरी प्लस वाई, ये चीज जब इसके साथ आएगी तो माइनस वाई प्लस एक्स आ जाएगा, एंड यू नो माइनस ई की पावर वाई अपनी जगह पे है। अब जरा देखिएगा काइंडली, ये इससे कैंसल, ये चीज इससे कैंसल, क्योंकि x प्लस वाई लिखा हो या y प्लस एक्स लिखा हो, बात एक ही है। सो e की पावर y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपनी जगह पे। इन द नेक्स्ट स्टेप ना फाइनल आंसर लिख रहा हूँ बच्चों, इन द नेक्स्ट स्टेप पर देखिएगा। क्यूब होगा, जी बताइएगा क्या कह रहे हैं। पर क्यूब होगा डिनोमिनेटर में। हाँ सॉरी, दैट वाज क्यूब, यहाँ अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ क्यूब करना होगा। अब मैं बकाया लिख रहा हूँ जो हमारा रह गया है, e की पावर x प्लस 2y इज द रिमेनिंग स्टफ, ठीक है। आगे जरा देखते हैं, फिर है बच्चों प्लस e रेज टू द पावर x, सही है ना। फिर देखते हैं
माइनस ई की पावर 2x प्लस वाई, और फिर आगे चलें तो आ जाएगा माइनस ई की पावर वाई। एंड यू नो, होल जो डिवाइड हम कर रहे होंगे वो ई की पावर वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इज एवरीथिंग क्लियर बच्चों? बताइएगा काइंडली। Yes, yes, yes. सही है। सो दिस इज योर सर क्यों फाइनल आएगा? आंसर। हाँ, क्यूब, ये मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, कोई बच्चा अगर बुक में आंसर देखे तो शायद हमारा मैच पता है एक रीजन से ना करे। उन्होंने ना ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ये आंसर, और हमने मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। तो अगर आप उन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यू विल गेट द सेम आंसर एट दैट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर और उनका आंसर आपस में मैच कर रहा है, बट थोड़ा देखने का तरीका कार डिफरेंट है। सही है। सो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, मैं आपको ना अगर बाय नेम बताऊं तो पहला है डेरिवेटिव ऑफ explicit function, higher derivative of explicit function, higher derivative of implicit function, higher derivative of parametric equations। अभी हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? कोई बच्चा बता दे। पैरामीट्रिक इक्वेशन। हाँ, higher derivative of parametric equation is our next topic। okay, higher derivative of parametric equations। तो असल में इन सब को डिस्कस करने की रीजन है, इफ यू रिमेम्बर ना, जब हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कर रहे होते हैं ना, तो तब हमने किसी की वैल्यू पुट नहीं करनी होती, तब हमारा आंसर एट द एंड आ जाता है इसी तरह। लेकिन जब हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कर रहे होते हैं, जैसे हमने ये वाला किया था, सॉरी इम्प्लिसिट किया था, तो इसके अंदर तो वैल्यू पुट होती है। और अब हम देखेंगे कि पैरामीट्रिक के अंदर क्या चीज डिफरेंट आती है इन द केस ऑफ हायर डेरिवेटिव। तो ये चीज देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर ए। x इज इक्वल टू 4t का स्क्वायर प्लस 1। मैं इस एक्सरसाइज के इन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बड़ी जबरदस्त एक बात है जो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है बाद में। ठीक है, जरा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। मुझे बच्चों ये बताएं कि शी साहब से मेरा क्वेश्चन है, पहली इक्वेशन के मुझे जरा वेरिएबल्स बता दें आप। अच्छा सॉरी, अभी मैंने आपसे व्हाइट बोर्ड नहीं शेयर किया, लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड। जी, पहली इक्वेशन के शीज मुझे वेरिएबल्स बता दें कौन कौन से हैं। सर एक एक्स एंड सर टी है वेरिएबल्स। हेलो। हाँ, एक्स और टी, ग्रेट। और दूसरा? वाई और टी। बाई और टी, यस, बाई और टी। आपको पता है ना कि जब हमारी एक इक्वेशन होती है x इन द टर्म ऑफ t और दूसरी होती है y इन द टर्म ऑफ t, ऐसी इक्वेशन को हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। ऐसे ही है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब जरा यस सर। देखिएगा कि ये वाला जो इक्वेशन है, इसका जब हम वेरिएबल का मूविस डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आना चाहिए? dx ओवर dt, ऐसे ही है ना। सो dx ओवर dt इज इक्वल टू 8t। 8 यस। तरीन, ये 8t कैसे आया? कैन यू एक्सप्लेन प्लीज? डेरिवेटिव लिया है 4t² का। हाँ, कैसे आएगा? 2 जो पावर में है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा और पावर में से फिर यस, एक कम करके लिखो। ठीक होगी बात, क्लियर है। और मुझे ये बताइएगा मुइज आप काइंडली कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा? व्हाट इज द डेरिवेटिव y फॉर दिस फंक्शन dy ओवर ऊपर dt dt? यस, equals व्हाट शुड बी द आंसर एट दैट? 18t। 18t स्क्वायर। स्क्वायर। ग्रेट, जबरदस्त। अब मुझे एक बात बताइएगा, चलें मैं शी साहब से ये क्वेश्चन कर लेता हूँ कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट डेरिवेटिव हो तो कौन सा रूल होता है जो इन को कनेक्ट कर रहा हो? चेन। हाँ, चेन रूल। सही होगी बात। अब देखिएगा जरा, चेन रूल काइंडली जब हम लिख रहे होंगे तो उसको लिखेंगे कैसे?
डी वाई ओवर डी एक्स, इफ यू रिमेम्बर, तो हमारे पास जो चीज अननोन होती है ना, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स इज अ अननोन, ये लेफ्ट पे रहेगा। अब जरा दो नॉन डेरिवेटिव्स देखिएगा, एक है डी वाई ओवर डी टी, एक है डी एक्स ओवर डी टी। सो यहां मैं लिखूंगा डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स, ऐसा ही है ना। अब मुझे एक बात बताइएगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव, यानी डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड की है बच्चों, बताएं। 18t 18 स्क्वायर, यस। एंड डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 1/8t, 1/8। yes. After the cancellation you will get the answer of 9/4t, and you know this is dy over dx, this is our first derivative. You need to save this as equation number 1, okay, ये equation number 1 बन। अब ना हम जब इसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, प्रॉब्लम यहाँ आएगी। मैं कह रहा था ना जहाँ मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं, ये वो पॉइंट आ गए। मैं इसका दूसरा डेरिवेटिव बच्चों लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट साइड पे तो बन जाएगा, ओके है, लेकिन पता है राइट साइड पे सिचुएशन थोड़ी सी आपके लिए डिफरेंट होने जा रही है। आप हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं टी का। कोई बच्चा मुझे ये बताए कि जब हम टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो क्या वो 1 होगा या इट शुड बी डिफरेंट, एनीवन? सर डिफरेंट होने dt से। over हाँ, इट शुड बी डी टी ओवर डी एक्स। क्या होगा ये, dt बोले। over dx। हाँ एग्जैक्टली, डी टी ओवर डी एक्स, इट शुड नॉट बी 1। चीजें पता है कैसे डिफरेंट है, यहाँ देखें। हम dt over यहाँ dx। डेरिवेटिव, दोबारा बताएं, कौन बच्चा पूछ रहे हैं? मैं यहाँ एक बात बताने लगा, सुने। यहाँ हम जब डेरिवेटिव ले रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ डेरिवेटिव आया था 1, ये जब हम पावर रूल लगा रहे थे। यहाँ हम टी का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी ओवर डी एक्स आएगा, ओके। अब जरा डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू देख लें क्या है, यहाँ से जरा पुट कर लें काइंडली। तो वो है 1/8t, सही है ना। सो 9/4 अपनी जगह पे है। अब हम डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू को ना रेसिप्रोकल कर देंगे उसको, तो वो वैल्यू हमने पुट की हुई है डी टी 1/dt, सॉरी 8t। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 9/32t। इज एवरीथिंग क्लियर, बताइएगा काइंडली। यस सर। yes sir। सही। सो पैरामीट्रिक इक्वेशन में मैंने यहाँ शायद इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख देता, इट्स ओके, मेंशन करने में कोई हर्ज नहीं है। बट पैरामीट्रिक इक्वेशन में ये वाली वैल्यू यूज होने की बजाय ये वाली वैल्यू यूज हुई है। सो वी नीड टू मेंशन दीज इक्वेशन एज वेल। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। हालांकि 2 यूज नहीं हुई बट स्टिल चलें, जब उसको 1 कहे, इसको बेशक आप 3 कह दें, कोई मसला नहीं। हमारी जो जरूरत की इक्वेशन है वो कौन सी है, ये वाली जो लेटर ऑन यूज भी होती है, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, बात आपको बताइएगा। सही। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बात हो रही है। इसी के एक और पार्ट की बात करते हैं। एक और इसका ना मैं आपको पार्ट डी जब कराऊंगा तो ये ओवरऑल क्वेश्चन ही डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि ये इसका टफेस्ट पार्ट है। बाकी तो आप देख ही सकते हैं वो इतनी मुश्किल नहीं है। ए और बी इसमें कांस्टेंट है, इसमें भी ए कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा। तो मैं आपको पार्ट नंबर डी इसका कराने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर डी, x इज इक्वल टू 380। मुइज आप मुझे पहली ये जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ इसके वेरिएबल्स बता दें तब तक। सर एक्स और डी। जबरदस्त तहरीम, आप मुझे इसके वेरिएबल बता दें। और y और t। हाँ ग्रेट, y और t। अच्छा चले, फरवा आप हैं क्लास में? हेलो फरवा, आप हैं क्लास में? यस सर। बड़ा लेट रिप्लाई करती हैं भाई आप। डी एक्स ओवर डी सर टी, इंटरनेट। अच्छा 3a हमने बाहर निकाल दिया,
डेरिवेटिव से ना, मैं इस पे क्वेश्चन रूल लगा रहा हूं, 1 प्लस टी क्यूब एज इट इज, टी का डेरिवेटिव 1 माइनस टी एज इट इज 1 प्लस टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t का होल स्क्वायर, एंड यू नो whole divided by second का whole square. And what is the second in this case बच्चों? 1 plus t cube का whole square. And ये होगी ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे एक और बात बताइएगा, 3a, जरा न्यूमिनेटर पे फोकस कर लें, 1 plus t का क्यूब माइनस 3t स्क्वायर। कुरतुलैन आप भी हैं क्लास में? सर -3t³ दोबारा बताइएगा काइंडली। -3t³। हाँ सही है, वो मैं मिस्टेक अभी ठीक ही हो जाती है आगे। ये हो गया बच्चों। अब जरा देखिएगा हमारे पास ये क्या सिचुएशन बनने जा रही है। 3a तो बाहर ही है, न्यूमिनेटर में क्या होगा, न्यूमिनेटर में 1 माइनस 2t क्यूब बनेगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस t क्यूब का होल स्क्वायर। यस एग्जैक्ट। इसको ना आप एक तो dx ओवर dt भी इसके साइड पे लिख दें, एक ये चीज कर दें काइंडली, और इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मार्क कर दीजिएगा। सही, ये इक्वेशन नंबर 1 आपके मार्क। ओके सर अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ अगर आ जाए। जी यस सर, इसका पहला स्टेप वापस एक्सप्लेन कर देंगे? ये वाला पहला स्टेप। जी सर। ये देखिए मुइज, दीज आर टू फंक्शन, 3a को तो मैं बाय ले गया था, नाउ t इज द फर्स्ट फंक्शन and 1 plus t cube is the second one. We applied the quotient rule. Second same first का derivative minus first same second का derivative divided by second whole cube. Okay? ओके। समझ आ रही बात? क्वेश्चन रूल लगा, अब भी क्वेश्चन रूल ही लगाऊंगा, अगर उसमें कंफ्यूजन हुई ना तो आप देख लीजिएगा। dy over dt is equal to 2a को हम 3a को हम ले आएंगे बाहर। Now we are going to apply the quotient rule again, 1 plus t का क्यूब as it is। आगे जरा देखिएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 into t माइनस t स्क्वायर as it is 1 plus t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर। ऐसा ही होगा ना, बताइएगा, गलती तो नहीं कर रहा मैं। एंड होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों, एनीवन? 1 + t का क्यूब हाँ, 1 plus t का क्यूब होल का क्यूब। लुक एट द न्यूमिनेटर ना, सो न्यूमिनेटर पे अगर हम फोकस थोड़ा सा भी करें तो हमें समझ आ जाएगी चीज कि 3a ने आ जाना है बाहर। जी हाँ, यहाँ स्क्वायर आएगा, ठीक है ठीक है, ओके ओके। मुझे अब एक बात बताइएगा, न्यूमिनेटर में 1 plus 2t की पावर 4 बन रहा है, माइनस 3t की पावर भी 4 बनेगा, एंड होल डिवाइडेड। अच्छा ये 2t है, सॉरी आज तवज्जो शायद थोड़ी नहीं है, असल में तबीयत फुल सेट नहीं है शायद, उस वजह से चीजें इधर उधर। 1 plus t क्यूब का होल स्क्वायर, एंड ये आखिर में ब्रैकेट में कर दूंगा क्लोज। अब मुझे एक बात बताइएगा, 3a तो ओके है, न्यूमिनेटर में फोकस कर लें तो 2t माइनस t की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 1 plus t का क्यूब और होल स्क्वायर, और ये होगी ब्रैकेट फिर क्लोज, एंड मार्क इट एज योर इक्वेशन नंबर 2। जी बच्चों बात क्लियर हो रही है? दिस इज व्हाट वाला dy over dt। अब जरा देख लें dx over dt। शी साहब चेन रूल मेरे साथ लिखवा दें, क्या लिखूं मैं? dy over dx लिखवाइएगा काइंडली, जल्दी जल्दी से। dy/dt। शी इस क्लास से चले गए, एक मिनट, लेट मी चेक हु इज इन द क्लास। पहले कुरतुलैन भी रिप्लाई नहीं कर रही थी।
तुरतलैन आप क्लास में हैं? यस सर। शीस आप भी हैं क्लास में? हेलो। ओके। रेस्पॉन्स भाई फौरन आपने करना होता है, वरना अटेंडेंस शीट में भी मेंशन करते हैं और फिर आपके एब्सेंट भी मार्क हो सकती है ऑन दिस बेस। dy/dt की वैल्यू हमारे पास है 3a 2t माइनस t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t क्यूब होल स्क्वायर, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय, आपको पता है ना उसकी वैल्यू को उल्टाना पड़ेगा। सो 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3a इंटू इंटू क्या है बेटो, 3a इंटू 1 माइनस 2t। 1 माइनस 2t क्यूब। यस, एंड नाउ यू कैन सी द कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन यहाँ तक तो हो जाएगी, 3a से भी हो जाएगा, बट बाकी नहीं होने लगा। सो बाकी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो हो जाएगा 2t माइनस टी की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t क्यूब। लेंथी क्वेश्चन है ये, थोड़े से टाइम टेकिंग है, बट आसान है क्योंकि हायर डेरिवेटिव में नई चीज तो हम कोई पढ़ ही नहीं रही। चेन रूल भी हमने पढ़ा हुआ है, dx/dt भी पढ़ा हुआ है, dy/dt भी इनफैक्ट पढ़ा हुआ है। अब दोबारा डेरिवेटिव लूंगा मैं इसका। सो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। जरा बच्चों देखिएगा काइंड, क्वेश्चन रूल लगा रहा हूँ अगेन, 1 माइनस 2t क्यूब एज इट इज। जरा वही फोकस कीजिएगा, तमाम बच्चे फोकस करें। जरा न्यूमिनेटर में देखें, 2 बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव dt ओवर dx, 4t की पावर 3 dt ओवर dx। ये बच्चों यहाँ तक बात क्लियर है? आप बताइएगा काइंडली। और ये यस। होगी ब्रैकेट क्लोज। यस, आगे माइनस 1 माइनस 2t क्यूब तो नहीं लिखना, अब हमने लिखना है 2t माइनस t की पावर 4। जी मोइज, ये बात क्लियर हो रही है? सर एक बार और करके बता देंगे। सर 2 नहीं आता। क्वेश्चन टू लगा, क्या नहीं ओके। आता? 2 t की पावर 4 के साथ 2 नहीं अच्छा सही है। अच्छा इधर देखिएगा बच्चों काइंडली, अब हम ना इस पे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, 1 माइनस 2t क्यूब का, 1 का 0 और माइनस टी क्यूब का माइनस 6t स्क्वायर एंड dt/dx। ऐसा ही है ना, बताइएगा। एंड ये होगी ब्रैकेट क्लोज, एंड इसके नीचे पता है हम किससे डिवाइड करने जा रहे हैं बच्चों? किससे? 1 माइनस आता। टू 1 टी माइनस 2t क्यूब होल स्क्वायर। यस जी, तरीम आर यू इन द क्लास? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट काइंडली फोकस रखिएगा। dt ओवर dx को मैं कॉमन ले लेता हूँ तमाम न्यूमिनेटर से। अगर मैं कॉमन ले लूँ ना, तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस 2t क्यूब, ठीक है। अच्छा, 2 माइनस 4t क्यूब, ये बचेगा, माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा 2t माइनस 2t की पावर 4, 2t माइनस t की पावर 4। और आगे जरा बता दें कि यहाँ क्या रह जाएगा भला, प्लस 6t स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कर देता हूं मैं। सो 6t की पावर 4 है या कुछ और है भला, स्क्वायर है। सो ये हमने ब्रैकेट कर दी क्लोज, एंड होल डिवाइडेड बाय विदाउट एनी चेंज, जो चीज रहती है उसको लिख दी, ठीक है ना। सो ये हमने लिख दिया। अब जरा मुझे न्यूमिनेटर के हवाले से बताइएगा बच्चों कि न्यूमिनेटर में हमने किसकी वैल्यू भी पुट करनी है, बता दें। dt dt ओवर ओवर dx, dx। यस, उसकी वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, ऑन द नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ, 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर भी पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 3, अच्छा डिवाइडेड बाय 3a इंटू 1 माइनस 2t क्यूब। उल्टा देनी है उसकी वैल्यू आपने, ठीक है।
3a 1 minus 2t क्यूब का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर भी था या नहीं? होल स्क्वायर में था। ये हो गया हमारे पास। अब जरा इनकी ना मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं इनकी। सो ये हो जाएगा 2 minus 4t क्यूब। तमाम बच्चे भाई तवज्जो रखें। अच्छा, फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी प्लस 4t क्यूब। जी, फर्वा मल्टीप्लिकेशन समझ आ रही है? और फिर हो जाएगा प्लस 8t की पावर 6। सही है ना? और ये हो जाएगा प्लस 12t क्यूब सर माइनस या सर प्लस? माइनस 4t क्यूब होगा प्लस में। अच्छा, ये वाला माइनस। तो माइनस। अच्छा, हाँ। दोनों माइनस होंगे, दोनों माइनस होंगे। नहीं सिर्फ 4। यस सर। देख लेते हैं ना। ये देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, हाँ दोनों ही नेगेटिव होंगे। अच्छा, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6t की पावर 6 बन जाएगा ये। ठीक है, 6t की पावर 6 देख लेते हैं, 6 ही बनेगा। फिर यहाँ क्यूब बनना चाहिए था। ये मल्टीप्लिकेशन इतनी टाइम टेकिंग है ना इसके अंदर, मतलब मैं भी अब थोड़ा बोरियत सी होने लग पड़ी है। लेकिन एक दफा बच्चों आप इस क्वेश्चन को लाजमी कीजिएगा, ठीक है ना? ताकि ऐसा ना हो एग्जाम में आ रहा हो तो उस वक्त फिर हमें कभी प्रॉब्लम बने। एक दफा लाजमी इस क्वेश्चन को कर लें और मेथड को अंडरस्टैंड कर लें कि आप लोग करते क्या है। बाकी आप लोग एक दफा भी देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अब होल डिवाइडेड बाय क्या है? 1 minus 2t क्यूब का होल स्क्वायर। बस इसका लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, काइंडली फोकस रख ले। ये नीचे आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है? लास्ट स्टेप है इसका, कीप योर फोकस। ओके, सो ये इधर आके 1 minus 2t क्यूब का होल क्यूब बनेगा, ठीक है? और साथ इसके 3a आ जाएगा। अब जो ऊपर देख लें, 1 plus t क्यूब का होल स्क्वायर बनेगा। आगे जरा देखें, 2 अपनी जगह पे है, माइनस ये इससे मिल मुल के सारा कुछ 4t क्यूब बन जाएगा और प्लस 2t की पावर 6 बन जाएगा। ठीक है, ये इसका फाइनल यस आंसर है। सर। दिस इज फाइनल आंसर। सही बात, क्लियर है बच्चों आपको बात? यस। सही।